कहानी की शुरुआत होती है फीमेल लीड शाशा को दिखाते हुए, जो कि एक सुपरमार्केट में अपने फेवरेट आइडल की चिप्स पैकेट खरीदने के लिए आई थी, जिसके अंदर उसके फेवरेट आइडल जिन्हान का स्टिकर कार्ड था। जो उसे मिल जाता है वो उससे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी उस शॉप में चाकू लेकर एक चोर घुस जाता है, जो काउंटर से सभी पैसे देने के लिए कह रहा था। अब उसके हाथ में चाकू देखकर उसके आसपास के लोग तो घबरा ही जाते हैं। वहीं इधर शाशा छुपकर पुलिस को कॉल लगा देती है, मगर इस दौरान उसे चोर देख लेता है तो वो उससे फोन छीनने लग जाता है। मगर इस छीना झपटी में चिप्स का पैकेट फट जाता है और जिन्हान का कार्ड जमीन पे गिर जाता है, जिसके ऊपर चोर गलती से अपना पैर रख देता है, जो देखकर शाशा को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो अकेले उस चोर की खतरनाक धुलाई कर देती है, क्योंकि वो अच्छी खासी फाइटिंग कर लेती थी। तो चोर से बचाने के लिए शॉपकीपर उसे गिफ्ट के तौर पर जिन्हान का एक कटआउट देता है और उसके बहुत सारे स्टिकर कार्ड्स भी देते हैं। लेकिन उस कटआउट का सर टूट गया था, जिसे चिपकाकर शाशा घर की ओर निकल जाती है। दूसरी ओर हमें कहानी की मेन लीड जिन्हान को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर आइडल होता है, मगर वो अपना हाई स्कूल कंप्लीट करने के लिए एक नए स्कूल में एडमिशन लेने का अनाउंस करता है, जिस वजह से जिन्हान ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाता है कि आखिर वो कौन से हाई स्कूल में एडमिशन लेने वाला है। तो जिन्हान एक रेस्टोरेंट से खाना खाकर टोपी मास्क लगाकर अपने घर की ओर जा ही रहा था, तभी उसकी टक्कर हो जाती है शाशा से, जो कि जिन्हान का कटआउट लेकर बिना देखे ही रास्ते पर चल रही थी। अब टक्कर होने की वजह से कटआउट का सर दोबारा से टूट जाता है, जिसे देखकर शाशा अपना गम मना ही रही थी। इसी बीच जिन्हान वहाँ से चुपचाप से निकलने लगा था, मगर शाशा तो उसकी शर्ट खींचकर उसे रोक लेती है और उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि इस कटआउट को पाने के लिए उसने 100 से भी ज्यादा चिप्स खरीदे थे, जिसे अब इसने फिर से तोड़ दिया। इसीलिए वो जिन्हान को इसके लिए पे बैक करने के लिए कहती है। जिन्हान को रिप्लाई नहीं दे रहा था तो शाशा उसका कॉलर पकड़ के खींचने ही लग गई थी, जो देखकर जिन्हान अपना मास्क हटा लेता है तो उसे अपने आंखों के सामने देखकर शाशा पहले तो कंप्लीट शॉक्ड रह जाती है, मगर फिर एक्साइटेड होकर बहुत ही जोर से जिन्हान का नाम लेकर चिल्लाती है, क्योंकि उसे अपनी आंखों पर बिलीव ही नहीं हो रहा था। तो वो एक्साइटमेंट में आकर कुछ भी बोलने लग जाती है, लाइक तुम मेरे बहुत बड़े फैन हो और मैं तुम्हारी आइडल हूँ। देन अपने आप को शांत करके उसे बताती है कि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है। तो वो उससे उसके कटआउट पे एक साइन करने के लिए कहती है। जिन्हान साइन करने ही लगा था कि तभी उसे बहुत सारे लोग देख लेते हैं, जो इसके पीछे ही पड़ जाते हैं। तो जिन्हान वहाँ से तुरंत ही भागने लगा था, मगर उस कटआउट का ग्लू उसके शर्ट पे चिपक गया था, जिस वजह से वो कटआउट को नहीं निकाल पा रहा था। तो वो कटआउट लेकर ही भागने लग जाता है और उसके पीछे पीछे शाशा भी भागती है। अब उसे इस एरिया के बारे में ज्यादा पता नहीं था, तो शाशा उसे छुपाने के लिए अपने साथ भगा कर ले जाती है। तो दूसरे लोगों से बचने के लिए वो उसे एक गूस फार्म के अंदर ले जाती है, जहाँ पर बहुत सारे बतख बाहर ही घूम फिर रहे थे, जिन्हें देखकर जिन्हान को डर लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर बड़े वाले बतख भी थे। अब ये देखकर शाशा कहती कि क्या तुम्हें बतख से डर लग रहा है, लेकिन ये तो बहुत प्यारे होते हैं, ये कुछ भी नहीं करते। क्या कर वो एक बतख उठाकर उसके करीब ले आती है, जिसे जिन्हान तो बहुत ही जोर की चिल्लाता है। तो थोड़ी देर में जिन्हान का मैनेजर वहाँ पर पहुँचता है, जो उसकी ये हालत देखकर उसकी फोटोज खींच कर रखता है। तो जिन्हान वहाँ से जाने लगा था, तो शाशा उसे कटआउट देकर जाने का रिक्वेस्ट करती है। तो मैनेजर काफी ट्राई करता है कटआउट को शर्ट से हटाने का, मगर वो लोग हटा ही नहीं पाते। तो जिन्हान कटआउट के साथ साथ अपना शर्ट उतार कर भी उसे दे देता है, जिससे शाशा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं जिन्हान मैनेजर को बताता है कि इस लड़की ने तो मेरा बैंड ही बजा दिया। तो मैनेजर उसे बताता है कि कल उसका स्कूल में पहला दिन होने वाला है, इसलिए वो अच्छे से तैयार हो जाए। तो अगले दिन शाशा स्कूल पहुंचती है, जहाँ मेन गेट के बाहर से कोई लिटिल किंग कॉन्ग कहकर बुलाता है, और वो होता है स्कूल का बैड बॉय यूशंग, जो कि इस कहानी का सेकंड लीड है और शाशा का अच्छा फ्रेंड होने के साथ साथ वही है जो सबसे ज्यादा उसे परेशान भी करता है। तो यूशंग लड़कियों में सबसे ज्यादा पॉपुलर है और चैंपियन बास्केटबॉल प्लेयर भी है। तो ये हर साल शाशा को अजीब तरह के गिफ्ट्स देता है, कभी कैट फूड तो कभी स्विमिंग रिंग। तो इस साल वो उसे एक आयरन बॉल देता है जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था, जिससे शाशा तो परेशानी हो जाती है। तो यूशंग कहता है कि अभी एक और गिफ्ट तो बाकी है, ये क्या कर वो उसे गिफ्ट का बैग देता है जिसमें 2 ईंट होता है। तो शाशा ईंट उठाकर उसके पीछे उसे मारने के लिए पड़ जाती है। तभी यूशंग को कैंपस क्वीन लीला बुलाती है, जो कि उसे लेक्चर देने लगती है, क्योंकि वो स्कूल और क्लास में लेट आता है। लेकिन यूशंग के सामने उनकी कोई बात नहीं चलती, इसीलिए वो तो स्कूल कैप्टन को भी कह देता है कि वो अगले कुछ दिन भी लेट से आएगा तो वो संभाल ले। अब सारे बच्चे यूशंग से डरते थे, इसीलिए कोई भी उससे पंगा नहीं लेता था। तो यूशंग चला जाता है लिटिल किंग कॉन्ग यानी कि शाशा को ढूंढने के लिए, ताकि उसे थोड़ा और परेशान कर सके। इधर जिन्हान प्रिंसिपल ऑफिस आता है, जहाँ वो अपने क्लास टीचर से मिलता है, जिनका नाम मिस चेन होता है। तो जिन्हान का एडमिशन इसी स्कूल में हुआ जहाँ पर शाशा पढ़ती है। इधर शाशा की क्लास में यूशंग उसे फिर से परेशान करने लग जाता है, इसके लिए वो उसके साइड वाले सीट में आकर बैठ जाता है और उसे फिर से वही आयरन बॉल देता है। तभी मिस चेन क्लास में आती है, जो आती है सभी के साथ जिन्हान का इंट्रोडक्शन कराती है। अब जिन्हान को देखकर सारे बच्चे तो हैरान होते हैं, स्पेशली शाशा कुछ ज्यादा ही शॉक्ड होती है, जिससे उसके हाथ से आयरन बॉल छूट जाता है, जो यूशंग के पैर में गिरता है, जिससे भाई की तो हालत ही खराब हो जाती है। तो मिस चेन जिन्हान के लिए सीट ढूंढ रही होती है, तभी उनकी नजर यूशंग पे पड़ती है, तो वो उसे अपनी सीट पर जाने के लिए कहती है, जो कि लास्ट बेंच पर थी, और जिन्हान को शाशा के साइड वाली सीट में बैठने के लिए कहती है। अब ये सुनकर शाशा की तो होश ही उड़ जाते हैं कि उसका फेवरेट आइडल तो उसकी क्लास में ही पढ़ने वाला है, इवन वो उसी का डेस्कमेट भी होने वाला है। ये सोचकर ही वो इमेजिन करने लग जाती है कि जिन्हान उसके पास आकर उससे प्यारी प्यारी बातें करता है। अब शाशा को जिन्हान की और इस तरह घूरता हुआ देखकर यूशंग उसके बेंच पे किक करके उसे होश में लाता है। तो जिन्हान आकर अपनी सीट पे बैठ जाता है। वही शाशा को तो उसे देख देख कर फुर्सत ही नहीं हो रहा था, वो तो उसे शर्माते हुए हाय हेलो करने लग जाती है, लेकिन जिन्हान तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता। तो मिस चेन उन्हें सेल्फ स्टडी करने के लिए कहकर चली जाती है। तभी एक लड़की आकर जिन्हान से उसका ऑटोग्राफ मांगती है, लेकिन
जिनान तो उसे साफ मना कर देता है, जो सारे स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा रूड लगता है। तो वो लोग तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं, जिसमें शाशा खड़ी होकर कहती कि हम सारे क्लासमेट्स हैं, इसलिए हमें एक दूसरे को परेशान नहीं करना चाहिए और पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। अगर जिनान ने किसी एक को ऑटोग्राफ दिया तो बाकी सभी को उसे देना पड़ेगा, जिससे उसे कितनी ज्यादा परेशानी होगी ये तो समझ ही सकते हो सभी। इसलिए हमें जिनान को भी अपने क्लासमेट की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। लेकिन ये सब सुनी यूशंग तो उस लड़की से वो कॉपी लेकर जिनान को साइन करने का धमकी ही दे देता है। शाशा कुछ कहने जाती है लेकिन यूशंग उसे चुप करा देता है। तो जिनान उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। जैसन उसके चमचे उसका इंट्रो देते हुए कहते हैं कि ये स्कूल का बॉस है, इसलिए तुम्हें बॉस की हर बात माननी होगी, ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना। जैसन जिनान कहता है कि मैं बेकार बातें अपने दिमाग में नहीं रखता। जोसन यूशंग को तो बड़ा ही गुस्सा आता है, एम्बैरेसिंग भी फील होता है। तो वो उसे मारने ही जा रहा था कि उसके चमचे उसे शांत कराते हैं। तो इसके बाद इनका मैथ क्लास शुरू होता है। तो जिनान के पास बुक नहीं थी, इसीलिए शाशा उसे अपनी मैथ बुक देती है। जिसके बाद वो तो जिनान को देखने में ही बिजी हो जाती है, जिससे जिनान को तो बड़ा ही ऑकवर्ड लग रहा था। लेकिन शाशा तो उसे बात करने के बहाने ढूंढ रही थी। अब वो जिनान को अपने बारे में याद दिलाने के लिए बार बार उसे कल की बातें याद दिलाने लगती है, स्पेशली वो बतख वाला इंसिडेंट। अब शाशा की बातों से तो वो परेशानी हो गया था, इसीलिए वो जोर से उसे बकवास बंद करने के लिए कहता है, जिससे उन टीचर को गलतफहमी हो जाती है कि जिनान उन्हें चुप रहने के लिए कह रहा है। तो शाशा उन्हें समझाने जाती है, मगर टीचर उन दोनों को ही बाहर निकाल देते हैं, जहाँ पर शाशा जिनान को सॉरी कहने के लिए उसके क्लोज आने लगती है। मगर जिनान तो उसे दूर ही भाग रहा था। तो शाशा उसे दूर से ही सॉरी वॉरी कहती है, उसे समझाती कि वो ऐसी नहीं है, वो तो तुम्हें अपने सामने देखकर मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, वरना मैं कभी इतनी बातें नहीं करती। तो अचानक से वो जिनान का परफ्यूम स्मेल करने लग जाती है, जिससे वो फिर से उसके साथ बातें करने लग जाती है उस परफ्यूम के बारे में। इसकी बकबक से तो जिनान परेशानी हो जाता है, क्योंकि एक तो पहले दिन उसकी वजह से उसे पनिशमेंट मिल गई, ऊपर से कब से वो अपनी बकबक से उसे परेशान करी जा रही है, इसीलिए वो उसे चुपचाप रहने के लिए कहता है। मगर शाशा तो अपने बकर बकर चालू रखती है। तो शाशा उसे बताती है कि अभी क्लास का टाइम है, इसलिए कोई भी उसे नहीं देख पाएगा। तभी दूसरी क्लास की लड़कियां स्पोर्ट्स पीरियड के लिए उन्हीं की तरफ से निकलती है, जिससे जिनान को भी काफी एम्बैरेसिंग लगता है। वहीं शाशा सोचती है कि आज तो मेरा बैड लक ही खराब है, क्योंकि जिनान तो अब मुझसे काफी ज्यादा नाराज हो गया होगा। तो जिनान उसे उसके साथ कोई भी बात करने से मना कर देता है। इसलिए शाशा रिसर्च टाइम में जिनान को एक नोट में लिखकर बताती है कि टीचर ने उसे बुक्स लेने के लिए बुलाया है। तो इसके बाद जिनान कैंटीन में जाता है, जहाँ पर सारी लड़कियां तो उसके पीछे लाइन में लग जाती है, जिस वजह से शाशा तो उसके पास भी नहीं आ पाती। अब जिनान के पास मील कार्ड नहीं था और यहाँ पर कैश में पैसे एक्सेप्ट नहीं करते। तभी हमारी शाशा भागकर यहाँ पर पहुँच जाती है, अपनी मील कार्ड से पेमेंट कर देती है। अब जो नूडल्स जिनान ने लिए थे उसे देखकर बाकी सारी गर्ल्स भी वही नूडल्स लेती है, जिस वजह से वो खत्म हो जाते हैं और यूशिंग को वो खाने को नहीं मिलता, पर क्योंकि वो नूडल्स उसका फेवरेट था इसीलिए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जिनान शाशा को 100 युआन का नोट देता है, क्योंकि उसके पास चेंज नहीं था। तो शाशा उसे 100 युआन खत्म होने तक उसके मील कार्ड से पेमेंट करने का ऑफर करती है, जिसके लिए जिनान मान जाता है। जिसके बाद वो खाना खाने के लिए टेबल पर बैठ जाता है, तो उसके आसपास सारी लड़कियां आकर बैठ जाती है। तो शाशा सीधे आकर उसके सामने बैठने जा ही रही थी कि तभी बैड बॉय यूशिंग वहाँ पर आ जाता है और शाशा को साइड करके जिनान के सामने बैठ जाता है। अब वो तो जिनान को फुल गुस्से में देख रहा था, तो जिनान उसे इग्नोर करके सॉस उठाने चाहता है, मगर उसके उठाने से पहले ही सॉस, विनेगर, चिल्ली पाउडर सारे उठाकर अपने खाने में डालकर खत्म कर देता है। तो इससे फिर से दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखने लग जाते हैं। इसके बाद उनकी नूडल मिक्सिंग कंपटीशन होती है। दोनों एक दूसरे को गुस्से में देखकर नूडल्स को मिक्स करके एक बाइट लेते हैं, मगर यूशिंग ये भूल चुका था कि उसने चिल्ली पाउडर भी मिक्स कर दिया है, जिस वजह से उसकी हालत ही खराब हो जाती है। तो उसका एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा फनी होता है। वहीं उसकी हालत देखकर जिनान तो मस्त मुस्कुरा रहा था। तो उसे कहता है कि अगर तुमसे खाया नहीं जा रहा तो तुम बाहर जाकर फेंक कर आ सकते हो, कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। अब यूशिंग उससे कैसे हार सकता था, वो तो नूडल्स खा लेता है। उसे कहता है कि ये तो काफी टेस्टी है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आते हैं, जिनान से खाने के बारे में पूछते हैं। जिनान कहता है कि बहुत ही टेस्टी है। यूशिंग के फेस पे खुशी देखकर मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो प्रिंसिपल यूशिंग से कहते हैं कि अगर तुम्हें इतना ही अच्छा लग रहा है तो तुम और भी खा सकते हो। अब प्रिंसिपल वहीं पर थे, इसलिए यूशिंग को खाना ही पड़ता है, मगर उसे जिनान पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं जिनान तो उसकी हालत देखकर मस्त मजे ले रहा था। केमिस्ट्री लैब से, जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स को अपने डेस्कमेट के साथ केमिकल रिएक्शन का एक्सपेरिमेंट करना था, तो शाशा एक्साइटमेंट में आकर जिनान को कोई भी काम नहीं करने दे रही थी, जिस चक्कर में वो केमिकल्स को मिलाने में गड़बड़ कर देती है, जिससे पूरा लैब धुआं धुआं हो जाता है और इस वजह से उन दोनों को पनिशमेंट मिलता है लैब की साफ सफाई करने की। देन स्कूल के बाद शाशा अपने घर वापस आ जाती है, जहाँ पर थोड़ी देर में जिनान भी पहुँचता है, जिससे हमें पता चलता है कि जिनान शाशा के फ्लैट के ऊपर वाले फ्लैट में रहता है। लेकिन अभी तक इन दोनों को इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि जिनान के मैनेजर ने अपने नाम पे फ्लैट रेंट पे लिया था। तो मैनेजर ने जिनान के लिए खाना ऑर्डर किया था, जो गलती से शाशा के घर पे डिलीवर हो जाता है। लेकिन शाशा की मॉम नोटिस करती है कि उसके बिल में फ्लैट नंबर 202 लिखा हुआ है, इसलिए वो शाशा से फूड डिलीवरी ऊपर पहुंचाने के लिए कह देती है। तो शाशा ऊपर पहुंच जाती है और डोरबेल बजाकर अंकल अंकल बुलाने लग जाती है, क्योंकि मॉम ने उसे बताया था कि कोई आदमी रहने के लिए आया है। अब जिनान तो अंदर से ही देख लेता है कि बाहर शाशा आई हुई है, तो उसे लगा कि शायद वो पार्ट टाइम डिलीवरी करती होगी, तो वो थोड़ा भारी आवाज में डिलीवरी बाहर ही छोड़ जाने के लिए कहता है। तो शाशा अपने रूम में वापस आती है, जहाँ पर वो अपने एक ऑनलाइन फ्रेंड से चैट करने लग जाती है, जिससे वो जिनान के बारे में बताती है। तो उसकी फ्रेंड उसे जिनान का एक ऑटोग्राफ लेने के लिए कहती है। तो अगले सुबह जिनान स्कूल के लिए जा रहा था, जहाँ उसे शाशा पीछे से देखकर ही पहचान लेती है।
तो वो उसे छुपकर फॉलो करने लगती है ताकि दोनों साथ में ही स्कूल जा सके। वैसे भी जिनान ने उसे बात करने से ही मना किया था, लेकिन जिनान को डाउट हो जाता है कि कोई तो उसे फॉलो कर रहा है, इसलिए वो जल्दी से मैनेजर को कॉल करके बुलाता है और जल्दी से उस जगह से निकल जाता है। तो शाशा उसे ढूंढ ही नहीं पाती, मगर तभी जिनान उसे बुलाते हुए उसके कंधे पर हाथ रखता है, पर शाशा तो उसे उठाकर पटक ही देती है और उसे अंधाधुंध पीटने लग जाती है। तभी मैनेजर भागते हुए वहाँ पर पहुँचता है, उसे रोकता है। अब जिनान को देखकर वो तो हैरान हो जाती है, तो उसे सॉरी वॉरी कहती है। जिनान जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद शाशा स्कूल पहुँचती है, जहाँ पर बहुत सी लड़कियां उसे जिनान को देने के लिए गिफ्ट देती है, जिन्हें वो जिनान को आकर दे देती है। तभी खिड़की की तरफ एक ड्रोन उसकी फोटो क्लिक कर रहा था, जो देखकर शाशा जल्दी से कर्टेन्स बंद कर देती है। तो शाशा उसे अब तक की सारी चीजों के लिए सॉरी कहती है। इस पर जिनान कहता तो है कि उसने उसे माफ कर दिया, जो सुन शाशा बड़ी एक्साइटेड होकर उसे एक ऑटोग्राफ मांगती है, मगर जिनान मना कर देता है। मगर शाशा ने इतनी बार उसकी बैंड बजाई है, तो वो इतनी आसानी से भूलने वाला तो नहीं था। इसलिए मैथ क्लास के टाइम जब शाशा सो रही थी, तो मैम ने उन सभी को एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था। तभी जिनान उसे कहता है कि क्या किसी को मेरे ऑटोग्राफ चाहिए। सुनकर शाशा उठकर कहती कि हाँ मुझे। ये देखकर मैम तो उसे क्वेश्चन सॉल्व करने आने के लिए कहती है, लेकिन शाशा को तो आता ही नहीं था। तो मैम क्लास डिस्टर्ब करने के लिए उसे बाहर निकाल देती है। अब अगले पीरियड में फिर से मैथ्स टीचर आ जाती है उनका सरप्राइज टेस्ट लेने के लिए। अब शाशा और यूशिन को तो एक भी सवाल समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि दोनों ही मैथ्स में वीक थे। इसलिए वो दोनों उनकी साइड में बैठी हुई शुनशिन की कॉपी से आंसर छापने लग जाते हैं, लेकिन जिनान उनके इस प्लान में टांग अड़ा देता है अपने पेपर पे आवाज करके, जिससे मैडम का ध्यान इन पर आ जाता है। तो शाशा अब छुपकर बुक निकाल कर आंसर छापने लग जाती है, जो देखकर जिनान फिर से मैम को बुला लेता है। इस चक्कर में शाशा के हाथ से बुक गिर जाती है, तो मैम उसे चीटिंग करने के लिए बाहर निकाल देती है। तो उसके साथ वो यूशिन को भी बाहर निकाल देती है, क्योंकि उसने आंसर छापते हुए अपनी कॉपी पर शुनशिन का नाम ही लिख दिया था। तो एग्जाम खत्म करके जिनान मस्त बाहर आ जाता है, जहाँ यूशिन को तो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर शाशा तो जिनान को ही सपोर्ट कर रही थी, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, हम दोनों चीटिंग कर रहे थे, इसीलिए हम दोनों पकड़े गए। जिसके बाद मिस चेन आकर भी उन दोनों को डांट कर चली जाती है। देन कैंटीन में फिर से शाशा जिनान के पीछे लग जाती है, जहाँ पर शाशा को ड्रम स्टिक्स खाने थे, मगर जिनान वो सारे ले लेता है। तो शाशा को सूप पीकर ही गुजारा करना पड़ता है। जिसके बाद उनके स्पोर्ट्स पीरियड में यूशिंग सभी की एक्सरसाइज करा रहा था, मगर जिनान वहाँ से बाहर निकलकर बैठ जाता है, क्योंकि उसकी कुछ प्रॉब्लम है, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। देन बॉयज का स्टैंडिंग लॉन्ग जंप शुरू होता है, जिसमें यूशिंग का रिकॉर्ड था 3 मीटर का। वहीं इधर गर्ल्स की ग्रिप स्ट्रेंथ चल रही थी, जिसमें शाशा उस मशीन की हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाती है, क्योंकि उसकी ग्रिपिंग बहुत ही ज्यादा मजबूत थी, जो देखकर सारे स्टूडेंट्स और टीचर भी हैरान थे, क्योंकि मैक्सिमम कोई भी नहीं कर पाता। तो जिनान भी ये देखने के लिए आ गया था, वो भी हैरान था। तो जिनान एक जगह पर मस्त लेटा हुआ था, आंखें बंद करके, और शाशा के बारे में सोच रहा था कि वो स्मार्ट तो नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तभी आंखें खोलने पर शाशा उसके सामने थी, वो भी उसे देखते हुए मुस्कुरा रही थी। अब थोड़ी देर उनका आई कांटेक्ट तो होता है, मगर जिनान के उठने के चक्कर में उनके सर में टक्कर हो जाती है। जिसके बाद दोनों बात करने लग जाते हैं, जहाँ पर शाशा उसे बताती है कि उसने बचपन से ही बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज में पार्ट लिया था, जिस वजह से ही आज वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, और बचपन से ही उसने जुजुत्सु भी प्रैक्टिस किया था। जिससे जिनान कहता है कि अगर वो उनके जैसा होता तो वो भी आज उनकी तरह गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकता था। यहाँ पर उसे क्या प्रॉब्लम है ये उसे बताता नहीं है। तभी जिनान को छींक आने लगती है, क्योंकि उसे ठंडी लग गई थी। तो इसके लिए शाशा मेडिकल रूम से इंफ्रारेड थर्मोमीटर ले आकर उसका टेम्परेचर चेक करती है। तो जिनान उसे अपने कुछ ऑटोग्राफ वाले फोटोज देता है, जिससे वो क्लास में सभी को देने के लिए कह देता है। तो शाशा उसे कहती है कि तुम्हें खुद ही उन्हें देना चाहिए। तो जिनान कहता है कि मेरी उनसे अभी जान पहचान नहीं हुई है, इसलिए तुम मेरी हेल्प कर दो इसमें। तो शाशा सारी गर्ल्स को वो सारे ऑटोग्राफ्स दे देती है। तो उसके पास सिर्फ एक ही बचता है, लेकिन उसे तो एक अपनी फ्रेंड के लिए भी चाहिए था। तो जिनान इसके लिए अभी मना कर देता है। तो शाशा उसे अपनी वाली फोटो ही देने का डिसाइड करती है। अब घर आकर शाशा को पता चलता है कि थोड़ी देर में इस एरिया में पानी खत्म होने वाला है, इसीलिए उसकी मॉम ने पहले से ही एक्स्ट्रा बाल्टीज भर रखी थी। लेकिन ऊपर जिनान तो अभी नहा रहा था, जिसके बीच ही पानी खत्म हो जाता है। तो वो जल्दी से मैनेजर को कॉल लगाता है, और मैनेजर शाशा की मॉम को कॉल लगाता है, क्योंकि शाशा की मॉम इस घर की एजेंट थी। तो वो उन्हें बताती है कि नोटिस में तो साफ लिखा हुआ था कि रात को 8 बजे पानी खत्म होने वाला है। तो मैनेजर उनसे कहता है कि उन्होंने देखा नहीं था, पर अभी उन्हें पानी की जरूरत है। तो मॉम उन्हें नीचे आकर उनके घर से पानी ले जाने के लिए कहती है। तो मैनेजर कहता है कि अभी वो नहीं आ सकता। तो मॉम शाशा को 2 बाल्टी भर के ऊपर ले जाने के लिए कहती है। तो शाशा जाकर डोरबेल बजाती है। वह जिनान ने इधर कपड़े से बालों को पोंछकर हेयर ड्रायर से साफ कर लिया था, लेकिन बाथरूम से निकलते हुए उसका पैर फिसलता है, वो गिर जाता है, जिससे उसे जोर की चोट लग जाती है। वहीं तो दरवाजे पर शाशा डोरबेल बजाई जा रही थी। तो जिनान कैमरे से देख लेता है कि बाहर तो शाशा आई हुई है। तो उसे देख जिनान कहता है कि अभी रात को यहाँ पर कैसे आ गई। तो वो जल्दी से बाहर आकर दरवाजा खोलता है, और जिनान को यहाँ पर देखकर शाशा तो डबल शॉक्ड हो जाती है। तो जिनान उससे पूछने लग जाता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो शाशा उसे बताती है कि वो तो नीचे ही रहती है। सुनकर जिनान भी शॉक्ड होता है, लेकिन शाशा तो खुश होकर उसके घर में घुस जाती है पानी की बाल्टियां लेकर, और उसे पूछने लग जाती है कि अगर उसे और कोई हेल्प चाहिए हो तो। लेकिन जिनान उसे अभी जाने के लिए कहता है, मगर शाशा तो एक्साइटमेंट की मारी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिनान उसे बाहर निकाल देता है। वहीं शाशा तो अपने रूम में आकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि उसका आइडल तो उसी के घर के ऊपर रहता है। अब अगली सुबह ऊपर जिनान के जलने की वजह से शाशा को नीचे आवाज आ रही थी, तो वो सीलिंग पे एक हॉलो पाइप लगाकर ऊपर सुनने लग जाती है। अब उसके ये अजीब बिहेवियर देखकर उसके मॉम डैड कहते हैं कि आखिर से हो क्या गया है। सुबह सुबह वो तो जॉगिंग पे भी निकल जाती है कि अगर उसे जिनान रास्ते
रास्ते में मिल जाए तो। जो देखकर उसके मॉम डैडी तो और ज्यादा हैरान होते हैं। तो मॉम डैड शॉपिंग करने के लिए जा रहे थे, इसलिए वो शाशा को भी अपने साथ ले जाते हैं। वहीं तो जिनान को उसकी मॉम का कॉल आता है, जो उसके लिए कुक अपॉइंट करना चाहती थी, क्योंकि डेली बाहर के खाने से उसकी तबीयत खराब हो सकती थी। पर जिनान उन्हें मना करते हुए कहता है कि वो खुद खाना बना लेगा। ये कहकर वो शॉपिंग करने के लिए जाता है और वो भी वही सुपरमार्केट गया होता है जहाँ पर शाशा थी। अब शाशा तो जिनान को दूर से देखकर ही पहचान जाती है, तो वो उसके पास आ जाती है और उसे फिर से सवाल जवाब करने लग जाती है। अब उसे देखकर जिनान तो फिर से उससे दूर भागने लग जाता है, शॉपिंग करके जल्दी से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन शाशा तो उसके पीछे पीछे ही होती है। वो जो भी खरीद रहा था वो सब खरीद रही थी। तो मॉम डैड उसे घर चलने के लिए बुला रहे थे, मगर शाशा बहाना कर देती कि उसे उसका एक क्लासमेट मिल गया है, तो वो उसके साथ ही घर जाएगी। तो फिर वो जिनान के साथ घर के और आ रही थी। तभी वो फिर से नोटिस करती कि जिनान को बहुत छींकें आ रही थी, क्योंकि उसे सर्दी लग गई थी। इसलिए वो जल्दी से घर आकर मेडिसिन लेकर ऊपर पहुंच जाती है, जहाँ पर जिनान ऑमलेट तवे पे चढ़ाकर दरवाजा खोलने के लिए आया था, जिस वजह से ऑमलेट भी जल जाता है, उसका हाथ भी थोड़ा जल जाता है। तो उसकी आवाज सुन शाशा भी अंदर आ जाती है और ऑमलेट बनाने में उसकी हेल्प करती है, जो देखकर जिनान काफी खुश होता है। तो शाशा उसे अगर कोई हेल्प चाहिए तो उसे बताने के लिए कहती है, इसके लिए वो उसे अपना नंबर भी देकर जाती है। तो आज उसकी स्कूल में छुट्टी थी, इसीलिए वो अपने एक शूटिंग पे जाता है, जहाँ से वापस आते हुए बहुत सारी कार्स उसे फॉलो कर रही थी, जो देखकर मैनेजर को कुछ गड़बड़ लगता है। तो उन्हें कार के अंदर से बहुत सारे ट्रैकर्स मिलते हैं, जिसके जरिए ही वो कार्स उसे फॉलो कर रही थी। तो उन ट्रैकर्स को देखकर जिनान तो काफी घबरा जाता है। तो शाशा तो घर में बैठकर जिनान का प्रोफाइल चेक कर रही थी, तभी उसे जिनान कॉल करता है और उस मेडिसिन के लिए उसे थैंक यू कहता है। अब जिनान का कॉल देखकर शाशा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो जिनान उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहता है, स्पेशली घर का दरवाजा अच्छे से लॉक करने के लिए कहता है, जिसमें शाशा को तो समझ नहीं आता। तो शाशा एक्साइटेड होकर दरवाजा खोलती है, जहाँ पर उसे जिनान का फोटोग्राफ मिलता है, जिसमें उसने साइन भी किया था। ये देखकर तो शाशा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो वो जिनान को थैंक यू कहने के बारे में सोचती है कि वो उसे मैसेज करे या फिर उसे कॉल करके बताए। इस बारे में सोच कर वो कंफ्यूज हो जाती है, दोनों में से कुछ भी नहीं करती। लेकिन अगले दिन वो उसके घर के बाहर अपने हाथों से बनाया हुआ नाश्ता छोड़कर जाती है, जो देखकर जिनान बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद जिनान एक एड शूट पर जाता है, जो कि एक कॉफी के ब्रांड का था, लेकिन डायरेक्टर को उसके एक भी कॉफी पीता हुआ शॉट पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए रीशूट करने के लिए उसे बहुत सारा कॉफी पीना पड़ जाता है। और ज्यादा कॉफी पी लेने की वजह से उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है, जिस वजह से उसे वॉमिटिंग हो जाती है। अब शूटिंग सेट पर लीला भी थी, जो उसे देखकर हैरान होती है। तो लीला भी छोटे मोटे जूनियर आर्टिस्ट के रोल किया करती थी। वहीं वो अपने स्कूल के ब्यूटी क्लब की लीडर भी थी और स्कूल रेडियो स्टेशन की मेंबर भी थी। तो उसे एक दिन उसकी एक सीनियर जिनान को रेडियो स्टेशन ज्वाइन कराने के लिए कहती है, जो लीला को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर फिर भी वो सीनियर के कहने पर जिनान से बात करने जाती है, लेकिन जिनान तो उसे रूडली मना कर देता है। अब इससे लीला को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि एक तो वो जिनान को पहले से बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, और अब जिनान के रेडियो स्टेशन ज्वाइन करने के रिजेक्शन की वजह से लीला अपने ब्यूटी क्लब की मेंबर के साथ जिनान को सबक सिखाने का प्लान करती है, जिसके बारे में शाशा को किसी से पता चल जाता है। इसीलिए वो ब्यूटी क्लब वालों पे नजर रखी हुई होती है, लेकिन काफी देर तक ब्यूटी क्लब वालों की ओर से कोई भी एक्शन नहीं होता। इसीलिए शाशा सोच में पड़ जाती कि आखिर ये लोग करने क्या वाली है। फिर रूम से ब्यूटी क्लब की मेंबर शुनशिन वॉशरूम का बहाना करके निकलती है, तो शाशा भी उसका पीछा करने के लिए वॉशरूम का बहाना करके निकल जाती है, जहाँ पर वो छुपकर ब्यूटी क्लब की मेंबर्स की बात सुन लेती है कि आखिर वो जिनान के साथ क्या करने वाली है। इधर क्लास में यूशेंग मैथ का सवाल सॉल्व करने के चक्कर में हीरो बनने को चला था, मगर सबके सामने वो अपनी बेइज्जती करवा लेता है, क्योंकि उसे आंसर ही नहीं आता था। ऊपर से वो जिनान के आंसर पर ताका-झाकी करने भी लगा था, तो टीचर उसे भगा देती है। वहीं तो शाशा को नोटिस बोर्ड के पास जिनान के बहुत सारे पोस्टर्स मिलता है, जिसमें वो शूटिंग के दौरान वॉमिट कर रहा था, और इन फोटोज को लीला ने ही क्लिक किया था। अब ब्यूटी क्लब वाली लड़कियां उन पोस्टर्स को नोटिस बोर्ड पर लगा रही थी, मगर जल्दी से वो दोनों उन पोस्टर्स को शाशा के हाथ में पकड़ाकर भाग जाती है, क्योंकि प्रिंसिपल इसी और आ रहे थे, जो शाशा को पोस्टर्स हाथों में लिए पकड़ लेते हैं। तो वो जिनान को भी बात करने के लिए बुलाते हैं। तो प्रिंसिपल को लग रहा था कि शाशा शायद किसी वजह से जिनान से नाराज थी, इसीलिए वो ये सब कर रही थी। तो प्रिंसिपल उसे एडवाइस करते हैं कि अगर तुम दोनों में कुछ अनबन है तो तुम दोनों बात करके सॉल्व कर सकते हो। इसलिए वो पहले तो दोनों का हैंडशेक करने के लिए कहते हैं और झगड़े को भूल जाने के लिए कहते हैं। जिनान हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन शाशा जब हाथ मिलाने जाती है तब जिनान हाथ पीछे कर लेता है। देन क्लास में शाशा उसे समझाने लग जाती है कि उसके पोस्टर्स वो नहीं लगा रही थी, लेकिन यूशेंग तो उसे बात करने ही नहीं दे रहा था। उल्टा वो तो कह रहा था कि तुमने तो बिल्कुल सही किया, अब तुम जिनान की असली एंटी फैन बन चुकी हो। अब उनकी बकवास बातें सुनकर जिनान वहाँ से चला जाता है। वहीं ये दोनों की तो बहस चलती रहती है। अब उन दोनों को ऐसे बात करता देखकर लीला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो यूशेंग को लाइक करती है, मगर यूशेंग तो उसे कोई भी भाव नहीं देता। तो शाशा जब घर जा रही थी तभी उसे ब्यूटी क्लब वाले आकर रोकते हैं। तो शाशा उनसे गुस्से से पूछती कि आखिर तुम लोग जिनान को डिफेम क्यों करना चाहते हो। लीला कहती कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो जैसा भोला और मासूम दिखता है वैसा है नहीं, हम लोगों से कितना रूडली बात करता है, इसीलिए अब तो तुम भी उसकी नजरों में एंटी फैन बन चुकी हो, तो तुम भी हमारी टीम को ज्वाइन कर लो और हम सब मिलकर जिनान की सच्चाई सबके सामने लाएंगे। लेकिन शाशा कहती कि वो उसकी कोई एंटी फैन नहीं है, बल्कि वो तो जिनान की सबसे बड़ी फैन है। इस पर ये लोग कहते हैं कि अब से तो वो तुम्हें अपना एंटी फैन ही समझेगा। तभी यहाँ पर जिनान की एंट्री होती है, तो वो आकर इन सबसे कहता है कि उसे पता है कि मेरे पोस्टर्स तुम लोगों ने लगाए थे और शाशा को तुम
तुम लोगों ने ही फंसाया था। तो ब्यूटी गैंग यहाँ से निकल लेती है। वहीं शाशा तो बड़ी खुश होती है कि जिनान ने उसकी बातों पर भरोसा किया। फिर भी वो उससे पूछती कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने वो पोस्टर्स नहीं लगाए थे। इस पर जिनान कहता है कि तुम इतनी भी स्मार्ट नहीं हो कि तुम अकेले ये सब कर पाती। तो इसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। तो शाशा की मॉम अपने कॉलोनी में साफ सफाई को लेकर पैम्पलेट्स बंटवा रही थी। तो शाशा उन सबको बांटने के बहाने जिनान को पैम्पलेट देने के लिए चली जाती है। तो वो उसे पैम्पलेट देकर वापस लौट ही रही थी कि जिनान उसे कहता है कि क्या तुम्हें स्टिक बनाना आता है। जो शाशा को आता था, इसीलिए वो अंदर चली आती है और स्टिक बनाने में उसकी हेल्प करती है। इसके बाद दोनों मस्त बैठकर खाना खाते हैं। देन शाशा जिनान के साथ सुडोकू खेलने लग जाती है, मगर वो एक भी बॉक्स कंप्लीट नहीं कर पाती है, जहाँ जिनान ने तो पूरे सुडोकू कंप्लीट कर दिया था। जो देखकर शाशा तो शॉक्ड रह जाती है कि जिनान कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो अगले दिन मैथ के सरप्राइज टेस्ट का रिजल्ट आता है, जिसमें जिनान को फुल मार्क्स आए थे, वहीं यूशिंग और शाशा को बहुत ही कम मार्क्स आए थे। तो यूशिंग हमेशा की तरह आकर शाशा को चिढ़ाने लग जाता है, पर बाद में उसे पता चलता है कि शाशा तो सेकंड लास्ट आई एंड वो खुद लास्ट आया है, और इस बार फर्स्ट तो जिनान आया था। जो देखकर तो शाशा डबल खुश होती है। तो वो जोर जोर से जिनान का नाम चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है कि तुम फर्स्ट आए हो। दिन क्लास में भी वो जिनान की तारीफ करने ही लग जाती है कि तुम हैंडसम तो हो ही, साथ में तुम काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। तभी टीचर आती है तो वो सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करती है। जिसके बाद शाशा को फिर से कहीं से खबर मिल जाती है कि उनकी क्लास के स्टूडेंट्स को नंबर के बेसिस पर अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया जाएगा। जो सुनकर शाशा काफी ज्यादा सैड होती है कि तब तो वो पक्का जिनान से अलग हो जाएगी। इसलिए वो इस बार में यूशिंग से डिस्कस करती है। इस पर यूशिंग कहता है कि ये तो अच्छी बात है, हम दोनों तो साथ ही में रहेंगे। अब उनकी बातें इधर लीला सुन लेती है, इसीलिए वो इसमें शाशा को सपोर्ट करती है और क्लास टीचर से जाकर इस बारे में बात करती है, जहाँ पर शाशा उनसे प्रॉमिस करती है कि वो अब से बहुत अच्छे से पढ़ेगी, तो प्लीज वो क्लास को डिवाइड ना करे। तो टीचर इसके लिए मान जाती है, लेकिन वो क्लास में आकर बताती है कि अगले मंथली टेस्ट से ही इस बारे में डिसाइड होगा। अगर सबने अच्छा परफॉर्म किया तो क्लास एकदम नॉर्मल रहेगी, वरना जो भी अगले टेस्ट में खराब मार्क्स लाएगा तो उनके सीट्स को एक्सचेंज कर दिया जाएगा। यानी कि जो लास्ट आएगा उसे रैंक 1 के साथ बैठना पड़ेगा। इसी तरह से सेकंड को सेकंड लास्ट और थर्ड को थर्ड लास्ट के साथ बैठना पड़ेगा। जो सुनकर शाशा और यूशिंग दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं। जहाँ यूशिंग सोच रहा था कि मुझे इस जिनान के साथ बैठना पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इसी मौके का फायदा उठाकर शाशा सोचती है कि अगर वो किसी तरह से लास्ट आ गई तो वो जिनान के साथ बैठ पाएगी। इसीलिए वो प्लान बनाती है यूशिंग को पढ़ाने का, ताकि वो उससे थोड़ा ज्यादा मार्क्स लाए और शाशा के लिए लास्ट पोजीशन खाली हो जाए। जिसके लिए वो पहले यूशिंग को सस्ता मोटिवेशन देती है और कहती है कि हम दोनों अच्छे से पढ़ाई करके अपने ग्रेड्स को सुधारेंगे। अब वैसे तो शाशा यूशिंग को पढ़ाने बैठी थी, मगर उसे खुद भी एक भी आंसर नहीं आ रहा था, पर फिर भी वो सोल्यूशन देख कर ही सही पर यूशिंग को पढ़ाने लग जाती है। तो इसी तरह हर रोज वो दोनों पढ़ाई करने लग जाते हैं, जहाँ उन दोनों को हर वक्त साथ में देखकर जिनान और लीला दोनों को ही अच्छा नहीं लगता। तो वो लोग इन दोनों को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर ये दोनों तो अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ते। अब लीला यूशिंग के चमचों को उसके पास भेजती है, उसे एक बास्केटबॉल मैच के लिए बुलाने के लिए, क्योंकि उसे पता था कि यूशिंग बास्केटबॉल को कभी मना नहीं करेगा। पर इस बार शाशा उसके साथ थी, जो उसे बीच बीच में सस्ता मोटिवेशन दे ही रही थी, जिस वजह से यूशिंग इसके लिए मना कर देता है। तो अब यूशिंग और शाशा हर जगह साथ में ही घूमने लग गए थे, जिन्हें देखकर लीला को तो बड़ी जेलसी होती है। अब शाशा मैथ्स में बहुत गलती कर रही थी, इसीलिए वो जिनान को अपनी कॉपी देती है सारी गलतियों को करेक्शन करने के लिए। तो जिनान उसके सारे मैथ्स को कंप्लीट कर देता है और अगली सुबह उसे उसकी नोटबुक वापस करता है और उससे कहता है कि अगर तुम इस तरह से उसे सिखा रही हो, तुम्हें यूशिंग को पढ़ाना बंद कर देना चाहिए तो मैं तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प कर सकता हूँ। अब शिया इस मौके को भी छोड़ना नहीं चाहती थी, ताकि उसे जिनान के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिले, मगर अभी उसे फोकस करना था यूशिंग की पढ़ाई पर, ताकि यूशिंग शाशा से ज्यादा नंबर लाए। अब शाशा की नोटबुक देखकर ही यूशिंग समझ जाता है कि ये उसकी हैंडराइटिंग नहीं है, तो उसके पूछता है, जिस पे शाशा पहले बहाने मारने लग जाती कि जिसने लिखा है उसे भूल जाओ, मगर यूशिंग के बार बार पूछने पर वो बता देती है कि ये सारे नोट्स जिनान के हैं। अब जिनान का नाम सुनकर ही यूशिंग तो पढ़ाई करने से मना कर देता है। अब उसे समझाने के चक्कर में शाशा यहाँ पर बता देती है कि अगर उसने अच्छे से नहीं पढ़ा तो फिर उसके शाशा से ज्यादा मार्क्स कैसे आएंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे जिनान का डेस्कमेट बनना पड़ेगा, जो शाशा को बनना है। अब ये सुनकर ही यूशिंग समझ जाता है कि शाशा ये सब कुछ क्यों कर रही थी, तो वो शाशा को थोड़ा लेक्चर सुनाकर चला जाता है, जहाँ काफी देर तक उसे अवॉइड करने के बाद वो क्लास में वापस आता है। तो शाशा उससे पूछती है कि क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, जो सुन यूशिंग कहता है कि ओए किंग कॉन्ग, अपना नाटक बंद करो और पढ़ाई करो। तभी टीचर आती है बताती है कि उनकी क्लास से किसी को डिसिप्लिन मेंबर बनना पड़ेगा, जो स्टूडेंट्स के डिसिप्लिन रिकॉर्ड्स नोट करेगा। अब ये सुनकर यूशिंग को आइडिया आता है और मैम से कहता है कि इसके लिए तो जिनान बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो खुद सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, इसीलिए वही क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन कर सकता है। अब ऐसा करने के पीछे यूशिंग का मकसद था कि अगर जिनान डिसिप्लिन मेंबर बन गया तो उसका टाइम स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन सिखाने में ही चला जाएगा और खुद का पढ़ाई करने का उसे कम टाइम मिलेगा, जिससे शायद उसका एग्जाम भी खराब हो सकता है और इस तरह से वो शाशा के साथ नहीं बैठ पाएगा। तो टीचर जिनान से इस बारे में पूछती है, जहाँ पर जिनान तो इसके लिए मान जाता है। जो सुन यूशिंग तो बड़ा खुश हो रहा था, पर जिनान के डिसिप्लिन मेंबर बनने का क्या असर होता है वो तो हमें आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा कि ये फैसला यूशिंग के फायदे में होता है या फिर यूशिंग को ही इससे प्रॉब्लम होने वाली है। जिनान को डिसिप्लिन कमेटी का मेंबर बना दिया जाता है, पर इससे यूशिंग की ही प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि यूशिंग हर रोज स्कूल लेट से आता है, होमवर्क नहीं करता और तो और कैंटीन में लाइन तोड़कर बीच में घुस जाता है, जिन सबको जिनान अपने नोटबुक में लिख लेता है। तो जो भी स्टूडेंट जितनी बार गलती करता है उसके उतने पॉइंट्स कट जाते हैं, जिसकी वजह से एग्जाम के मार्क्स भी कटते हैं। अब यूशिंग को ये सारी हरकतें करता देखकर शाशा तो सोच में पड़ जाती कि अगर वो
ऐसा ही करता रहा तो उसके एग्जाम में बहुत मार्क्स कम हो जाएंगे, इसीलिए वो अब से उसे कोई भी गलती करने से पहले ही रोकने लग जाती है। इसी तरह एक दिन यूशेंग स्कूल से बंक मार रहा था, लेकिन साशा को पता चल गया था, इसलिए वो जाकर उसे रोकने लगी थी, मगर उन सबको प्रिंसिपल पकड़ लेते हैं। मगर प्रिंसिपल तो उन्हें पनिशमेंट देने की बजाय यूशेंग को ही डिसिप्लिनरी कमेटी का कैप्टन बना देता है, जो आइडिया उन्हें जिन्हान ने दिया था। जो सुनकर यूशेंग और उसके चमचे तो शॉक्ड होते हैं। तो प्रिंसिपल बताते हैं कि क्योंकि तुम ही लोग सबसे ज्यादा डिसिप्लिन तोड़ते हो, इसीलिए तुम्हें ही डिसिप्लिन कैप्टन बनना चाहिए, ताकि तुम्हें देखकर दूसरे बच्चे भी सुधर जाए। और वैसे भी सारे स्टूडेंट्स तो तुम्हारी बातें मानते ही हैं, क्योंकि जिन्हान से अच्छी रिपोर्टेशन तो तुम्हारी है और तुम सारे स्टूडेंट्स के साथ घुल मिल भी सकते हो। अब यूशेंग तो थोड़ी तारीफ सुनकर ही इसके लिए मान जाता है। तो अगले दिन से यूशेंग चार्ज में आ जाता है, जहाँ जिन्हान उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि कैप्टन मजा तो आ ही रहा होगा डिसिप्लिन मेंबर बनने का। देन ब्यूटी गैंग वालों के साथ भी यूशेंग का पंगा हो जाता है, क्योंकि लीला हमेशा उसे हर काम में टोका करती थी। जब भी यूशेंग पढ़ाई नहीं करता था या फिर कोई भी रूल्स ब्रेक करता था, तो यूशेंग उसे कहता है कि अब तो मैं कैप्टन बन चुका हूँ, इसलिए मैं भी अब तुम्हारी गलतियों को ढूंढ कर ही निकालूंगा। तो लीला भी फुल एटीट्यूड के साथ कहती है ठीक है, फिर देखते हैं तुम मेरी कौन सी गलती ढूंढ पाते हो। देन यूशेंग एक आइडिया सोचकर सेकंड टॉपर के पास चला जाता है, जो जिन्हान से पहले टॉपर हुआ करती थी। तो वो उसे फुल सस्ती मोटिवेशन देता है और बताता है कि इस बार उसे अच्छे से पढ़ाई करनी है और जिन्हान से आगे निकलना है, ताकि वो फर्स्ट आए, और अगर साशा लास्ट भी आती है तो उसके साथ ही बैठे। पर फिर भी उसने दूसरा प्लानिंग भी कर रखा था। उसने अपने दोनों चमचों को कह रखा था कि उन्हें एग्जाम करा देना है, जिससे वो दोनों लास्ट आए, जिससे लिटिल किंग कॉन्ग को जिन्हान के साथ बैठने का मौका नहीं मिलेगा। तो उनके एग्जाम्स का दिन आ जाता है, जहाँ साशा लास्ट आने के लिए सारे सी वाले ऑप्शंस चूज करती है। वहीं यूशिंग भी सारे क्वेश्चंस में ABCD बैठा देता है, क्योंकि सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। अब जिन्हान एग्जाम देकर घर पहुंचाई था कि तभी वो अपने घर के बाहर की कैमरा से देखता है कि एक लड़की उसके घर के बाहर खड़ी है, जिसे देखकर जिन्हान घबरा जाता है। तभी उसे मैनेजर का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि वो किसी ट्रिप पे जा रहा है। अब इससे जिन्हान तो और ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो स्टॉकर लड़की रात में भी उसके घर के बाहर आ गई थी, जिस वजह से जिन्हान को काफी ज्यादा डर लग रहा था, जिससे उसे पूरी रात नींद भी नहीं आती। तो यहाँ हमें पता चलता है कि जिन्हान उन क्रेजी स्टॉकर लड़कियों से बहुत ज्यादा डरता है, क्योंकि उसे स्टॉकर्स के बहुत सारे डरावने सपने आते हैं। अब अगले दिन वो कैसे भी करके स्कूल पहुंचता है, जहाँ उनके एग्जाम का रिजल्ट आ गया था। अब जिन्हान की सेकंड प्लेस आई थी, जो देखकर यूशिंग तो उसका बड़ा मजाक उड़ा रहा था और वो साशा को भी चिढ़ा रहा था, मगर साशा भी सेकंड लास्ट आई थी, जिससे वो तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वहीं यूशिंग तो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। वैसे लास्ट वो खुद आया था, जिससे वो और ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसने तो अपने चमचों से एग्जाम खराब देने के लिए कहा था। तो चमचे उसे बताते हैं कि हमने तो भगवान का नाम लेकर कुछ भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया था, पर वो सारे आंसर सही हो गए। वहीं तो साशा तो बड़ी खुश होती है, उसे कहती है कि हम लोग फिर से डेस्कमेट बन गए। मगर एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जिन्हान ने जानबूझकर एक आंसर गलत दे दिया था, ताकि वो सेकंड आए, क्योंकि अब उसे भी साशा का डेस्कमेट बनने में अच्छा लग रहा था और उसे यूशिंग पर पूरा भरोसा था कि वही लास्ट आएगा। अब लास्ट आने की वजह से यूशिंग को टीचर बुलाती है, जहाँ टीचर उसके पेरेंट्स को बुलाने को कहती है। तो यूशिंग कहने लग जाता है कि मेरे मॉम डैड बाहर रहते हैं और काम में बहुत ही ज्यादा बिजी होते हैं, मैं तो खुद उनसे 1 महीने से नहीं मिला हूँ। तो टीचर यूशिंग के मॉम को कॉल करती है, तो मॉम भी उन्हें यही बात बताती है कि उनका अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो अभी नहीं आ सकती। अब साशा को यूशिंग की फिक्र होती है कि कहीं टीचर उसे बहुत ज्यादा ना डांटे, इसलिए वो तो उसके साथ यहाँ पर आई थी और बाहर ही रुकी हुई थी। तो यूशिंग उसे बताता है कि कोई भी बड़ी बात नहीं हुई है। इससे फिर से उन दोनों की मस्ती चालू हो जाती है। तो टीचर आकर अगले दिन उनके सीट एक्सचेंज कर देती है, जहाँ यूशिंग को टॉपर के साथ यानी कि दुओ के साथ बैठना पड़ता है, जिसके साथ वो बैठना नहीं चाहता था। लेकिन दुओ सोच रही थी कि शायद यूशिंग ने उसका डेस्कमेट बनने के लिए ही उसे पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट किया था। तो जिन्होंने स्कूल के बाद घर पहुँचता है, तो फिर से वो अपने दरवाजे के बाहर उसी स्टॉकर को देखता है, इसलिए वो शाम को घर से बाहर भी नहीं निकलता। इवन वो स्टॉकर तो रात को भी उसके घर के बाहर आ गई थी, जिस वजह से जिन्हान तो परेशानी हो गया था। लेकिन वो स्टॉकर तो घर का पासवर्ड ही डाल रही थी, जो देखकर जिन्हान जल्दी से बेसबॉल का बैट लेकर दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है और स्टॉकर के डर से उसे वहीं पर बैठे रहना पड़ता है, जिस वजह से अगले दिन स्कूल में उसे बहुत नींद आ रही थी। इवन वो तो PE क्लास में बेहोशी हो जाता है। तो यूशिंग और साशा मिलकर उसे जल्दी से क्लिनिक ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि प्रॉपर नींद न आने की वजह से उसे थोड़ी कमजोरी आ गई है। तो साशा उसका ध्यान रखने के लिए यहीं पर रुक जाती है, जहाँ जिन्हान के उठने पर साशा उसके नींद न आने का रीजन पूछती है। तो जिन्हान उसे स्टॉकर वाली बात बता देता है। तो उस दिन से ही साशा जिन्हान के घर के बाहर पेन लेकर पहरेदारी करने लग जाती है, जो जिन्हान भी कैमरे से देख लेता है और उसे देखकर स्माइल करता है। तो उसे बात करने के लिए बाहर आता है, देन उसे घर के अंदर ले आता है, क्योंकि अब स्टॉकर के आने का टाइम हो गया था। तो थोड़ी देर बाद वो स्टॉकर पहुंच जाती है और इस बार तो उसने डोर का पासवर्ड भी निकाल लिया था, मगर दरवाजा ओपन होते ही साशा उसे दर्द पहुंचती है, मगर उसके साथ हाथापाई में उसके हाथ पर चोट लग जाती है। तो जिन्हान जल्दी से पुलिस को कॉल कर देता है। फिर साशा के हाथ पर चोट देखने पर जिन्हान चोट को डिसइंफेक्ट करने लग जाता है, जो देखकर साशा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तो यहाँ पर जिन्हान उसे कहता है कि वो चाहता है कि उसके सारे फैंस अपने ड्रीम्स पूरा करें, वो लोग जो चाहते हैं वो करे। इस उन साशा तो अपने ड्रीम्स के बारे में सोचने लग जाती है। देन अगले दिन वो स्कूल में जाकर सारे स्टूडेंट्स से उनके ड्रीम्स के बारे में पूछने लग जाती है। तो सारे स्टूडेंट्स उसे अपने ड्रीम्स के बारे में बताता है। कोई सेलिब्रिटी बनना चाहता है, कोई गेमर बनना चाहता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, मगर अभी भी उसे अपना ड्रीम नहीं
नहीं मिला था कि आखिर उसे क्या बनना है। तो पूरा स्कूल घूम लेने के बाद उसे अपने चाइल्डहुड ड्रीम के बारे में याद आता है जिन्हें वो अपनी डायरीज में लिखा करती थी। इसीलिए वो जल्दी से अपने घर वापस आती है और अपने रूम से एक बॉक्स निकालती है जिसमें उसके सारे बचपन के सामान थे, जिसमें से वो अपने डायरीज निकालती है। तो उसे अपने 4th क्लास के डायरी में अपने ड्रीम के बारे में मिल जाता है। तो वो उसे दिखाने के लिए सीधा जिनान के पास पहुंच जाती है और उसे बताती है कि उसका बचपन का सपना है एस्ट्रोनॉट बनने का। तो जिनान कहता है कि वो उसकी पढ़ाई में हेल्प करेगा। तो साशा फुल जोश के साथ एरोस्पेस की बुक्स पढ़ने लग जाती है। इवन रॉकेट मॉडल्स भी वो बनाने लग जाती है। वहीं इंग्लिश क्लास के अंदर तो वो किताब के अंदर एरोस्पेस की बुक पढ़ने लग जाती है। जो पढ़ते हुए उसे टीचर पकड़ लेती है तो उसे बाहर निकाल देती है। लेकिन साशा तो बाहर भी एरोस्पेस की ही किताब पढ़ने लगी थी। यूशंग ने उनके स्कूल में होने वाले एरोस्पेस को लेकर एक लेक्चर के बारे में सुना था, इसलिए वो साशा को वहाँ पर ले जाता है। तो लेक्चर के बाद टीचर उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर अभी एक स्पिनिंग कंपटीशन होगा जिसमें जो भी जीतेगा उसे एक स्पेशल गिफ्ट मिलेगी, जो गिफ्ट जिन्हान को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तो साशा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है और सबसे ज्यादा बार स्पिन करती है, जिससे वो प्राइज जीत जाती है, जिसे वो जिन्हान को गिफ्ट करती है। तो यहाँ पर वो उसे बताती है कि वो अपनी इस एस्ट्रोनॉट वाली ड्रीम को छोड़ रही है क्योंकि उसे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो दोनों घर पहुँचते हैं जहाँ साशा पढ़ने बैठी थी। तो जिन्हान उसे मैसेज करके अपने घर बुलाता है पढ़ाई करने के लिए। तो साशा भागकर पहुँच जाती है उसके घर, जहाँ जिन्हान उसे पढ़ाना शुरू करता है। मगर साशा तो फिर से जिन्हान को देखते हुए ही खो जाती है। तो जिन्हान उसे पढ़ाई पे फोकस करने के लिए कहता है, मगर साशा का ध्यान तो जिन्हान के एक फोटो पर जाता है। फिर उसके आसपास के सारे शो पीसेस को भी वो देखने लग जाती है जो उसे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। तो जिन्हान उसे क्या ही देता है कि क्या तुम्हें वो सारी चीजें पसंद है। साशा हाँ कहती है तो जिन्हान कहता है कि तुम वो सारी चीजें ले सकती हो, मगर सिर्फ एक शर्त पे। अभी जो जिन्हान ने उसे पढ़ाया उनसे रिलेटेड वो उससे क्वेश्चन पूछेगा तो वो जितने जवाब देगी उतने चीजें वो ले सकती है। मगर साशा को तो कुछ भी पढ़ाई याद नहीं थी, जिस वजह से जिन्हान वो सारी चीजें एक एक करके वापस ले लेता है। मगर एक और मौका देता है कि अगर कल तक उसने सब कुछ याद कर लिया तो उसे ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो साशा अगली सुबह भी बुक हाथों में पकड़े हुए घर से बाहर निकलती है, जहाँ बिना देखे चलने की वजह से वो गिरने वाली होती है। मगर जिन्हान उसे होल्ड कर लेता है। जिसके बाद दोनों स्कूल की ओर जा रहे थे, जहाँ साशा तो पूरे रास्ते बस बुक को पढ़े ही जा रही थी। तो जिन्हान उसे कहता है कि अगर तुम्हारा पढ़ाई हो गया तो मैं तुमसे सवाल करता हूँ। साशा कहती है वो तो फुल रेडी है, मगर वो जिन्हान के एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाती। तो जिन्हान उसे कहता है कि अब से वो उसे क्वेश्चन पूछता जाएगा। साशा जितने गलत जवाब देगी तो उसे जिन्हान से उतने कदम पीछे जाना पड़ेगा। तो ऐसा करते करते साशा तो उससे काफी दूर चली जाती है। तो जिन्हान उसे फोन पे सवाल करने लग जाता है, जहाँ काफी टाइम बाद साशा एक आंसर का सही जवाब देती है। तो वो लंबे लंबे जंप मारकर और भी 4-5 सवाल के जवाब देकर जिन्हान के पास पहुंच जाती है। तो इन सवालों के जवाब देने की वजह से जिन्हान उसे अपनी एक फोटो देता है जो साशा कल रात लेना चाहती थी। अब क्लास में आकर भी साशा तो जिन्हान के साथ पढ़ने ही लग गई थी। अब उन दोनों को इस तरह से पढ़ाई करता था कि यूशंग को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसीलिए वो तो उन्हें गुस्से से घूरने लग जाता है। तो दूध वो कहती है कि इनके क्लोजनेस को देखकर नॉर्मल डेस्कमेट की तरह तो नहीं लग रहा है। इस पर यूशंग कहता है कि कुछ भी बकवास मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लिटिल किंग कॉन्ग इस जिन्हान को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी। तभी उनके स्पोर्ट्स पीरियड की घंटी बजती है। तो यूशंग साशा को कॉलर पकड़ के खींच के बाहर ले जाता है, जहाँ फील्ड में वो उसे बार बार पूछने लग जाता है कि तुम्हारा सबसे बेस्ट बडी कौन है, मैं या फिर वो जिन्हान। साशा उसे इग्नोर करने जाती है, मगर यूशंग तो उसके पीछे ही पड़ जाता है। उनकी भागम भाग शुरू हो जाती है और उन दोनों को इस तरह देखकर लीला को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सारे स्टूडेंट्स क्लास में वापस आ जाते हैं, जिसके बाद भी साशा जिन्हान के साथ पढ़ने ही बैठ गई थी। तो जिन्हान उसे कल भी साथ में पढ़ाई करने की बात करता है, जिसके लिए साशा तो मान जाती है। लेकिन यूशंग उसे कहता है कि कल हमारी छुट्टी है, इसीलिए हम लोग स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करेंगे। इस पर साशा तो उसे मना करते हुए कहती है कि वो तो जिन्हान के साथ पढ़ाई करने वाली है। जो सुन यूशंग को तो जिन्हान पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो अगली सुबह साशा को कॉल करता है और बताता है कि वो आज अपना बर्थडे मनाने वाला है, इसीलिए उसे बर्थडे पर इन्वाइट करता है। इस पर साशा कहती है कि लेकिन तुम्हारा बर्थडे तो 3 दिन बाद आने वाला है। इस पर यूशंग कहता है कि आज छुट्टी है, इसलिए मैं आज ही बर्थडे मना रहा हूँ। लेकिन साशा का तो प्लान था जिन्हान के साथ पढ़ाई करने का, इसलिए वो पहले तो उसे मना कर रही थी। लेकिन यूशंग तो इमोशनल ड्रामा चालू कर देता है, कहता है कि आज मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मेरे साथ कोई भी नहीं है और तुम तो मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए प्लीज तुम भी मना मत करना। अब ये सब सुन साशा भी मान जाती है। तो वो जिन्हान को मैसेज कर देती है कि आज वो उसके साथ पढ़ाई नहीं कर सकती, पर वो उसके दिए हुए सारे होमवर्क्स पूरे कर लेगी। इधर यूशंग तो बड़ा खुश हो रहा था कि अब जिन्हान साशा के साथ पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो साशा उसके घर आती है और उसे एक हेलमेट गिफ्ट करती है, क्योंकि यूशंग को बाइक चलानी बहुत पसंद थी। लेकिन साशा उसे एक और सरप्राइज देती है, उसके सारे फ्रेंड्स को यहाँ पर बुलाकर, ताकि सारे लोग मिलकर यूशंग का बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। अब ये सुन यूशंग का प्लान तो चौपट हो जाता है, क्योंकि वो तो अपना बर्थडे सिर्फ साशा के साथ मनाना चाहता था। पर जो भी हो, सारे फ्रेंड्स मिलकर बहुत ही अच्छी तरह से यूशंग का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। रात को बाकी सारे फ्रेंड्स चले जाते हैं। तो यूशंग साशा को एक पजल दिखाता है, इसे जोड़ने में उसे कई महीने लग गए थे। तो वो साशा को उस पजल को ऊपर उठाने के लिए कहता है, जिस वजह से पजल टूटकर गिर जाता है। तो इसी बहाने यूशंग उससे कहता है कि तुम्हें अब से हर हफ्ते मेरे साथ मिलकर पजल ठीक करने आना होगा। इसके लिए साशा तो मान जाती है। तभी घर की घंटी बजती है, जहाँ पर जिन्हान आया हुआ था, क्योंकि उसने यूशंग के स्टोरीज देख लिए थे। अब
उसे यहाँ पर देखकर यूशिंग को तो बड़ा गुस्सा आता है। तो जिनहान शाशा को अपने साथ पढ़ाई करने बुलाने आता है और कहता है कि अगले वीकेंड से हम लोग साथ में पढ़ेंगे। इस पर यूशिंग उसे बताता है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि शाशा ने मुझे प्रॉमिस किया है मेरे साथ पजल ठीक करने का, जो सुन जिनहान को बड़ी जेलसी होती है। अब अगले वीकेंड जब शाशा यूशिंग के साथ पजल ठीक करने आई थी तभी उसने यूशिंग को अपने फ्रेंड के साथ बात करते हुए सुन लिया था कि उसने तो जानबूझकर ही उस पजल को तोड़वाया था। जो सुन शाशा तो यूशिंग से गुस्सा होकर चली जाती है। तो यूशिंग उसे सॉरी कहने के लिए उसके घर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो जिनहान को देखकर हैरान होता है। तो जिनहान उसे बता देता है कि वो तो यहीं पर रहता है, पर यूशिंग को बिलीव ही नहीं होता। तभी शाशा भी आकर उसे बताती है कि जिनहान तो मेरे ही बिल्डिंग में रहता है। अब ये सुन यूशिंग को तो बड़ी जेलसी होती है, तो वो गुस्से से बाहर आता है। तभी वो घर के बाहर एक नोटिस देखता है जिससे उसे पता चलता है कि शाशा के बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट खाली है। तो यूशिंग उसी अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है ताकि वो इस जिनहान पे नजर रख सके, और वो अपने काम पे लग भी जाता है। हर वक्त उन दोनों को डिस्टर्ब करता रहता है, स्पेशली जिनहान को परेशान करता है। अब वो लोग स्कूल पहुंचते हैं तो यूशिंग के डैड के होमरूम टीचर से बात करने के लिए पहुंच गए थे क्योंकि यूशिंग के बहुत ही कम नंबर आए थे, इसीलिए वो तो यूशिंग को बहुत ज्यादा डांट लगाते हैं। तो यूशिंग भी अपना बड़ा सुन पर निकालता है, बताता है कि आप दोनों के पास तो टाइम ही नहीं है अपने बच्चे का ख्याल रखने का, महीनों तक मुझसे मिलने नहीं आते, लेकिन डैड तो उसे अच्छे से पढ़ाई करने के लिए कहते हैं वरना वो उसका स्कूल चेंज करा देंगे। इस वजह से यूशिंग काफी ज्यादा अपसेट रहने लगा था। तो उसे देखकर शाशा और जिनहान उसे चेयर अप करते हैं, पर अभी भी वो अपसेट लग रहा था, इसीलिए वो दोनों उसके लिए सरप्राइज बर्थडे प्लान करते हैं क्योंकि आज यूशिंग का रियल बर्थडे था। और यहाँ पर उन्होंने यूशिंग के डैड को भी बुलाया था, जो यूशिंग के लिए बर्थडे गिफ्ट भी लाए थे, जो देख यूशिंग बहुत ज्यादा खुश होता है। तो यूशिंग उनसे बास्केटबॉल ट्रेनिंग पे जाने के लिए पूछता है, जिसके लिए डैड तो एक शर्त पे मानते हैं कि उसे अगले एग्जाम में 1 से 30 रैंक तक आना होगा, जिसके लिए यूशिंग मान जाता है। तो अगले दिन से वो पढ़ाई पे लग जाता है, जिसमें शाशा और जिनहान भी उसकी हेल्प करते हैं। तो एग्जाम के कुछ दिन बाद रिजल्ट आ जाता है और इस बार यूशिंग और शाशा दोनों ने ही 1 से 30 के अंदर रैंक किया था, जिससे वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इधर शाशा अपने मॉम डैड को अपने रिजल्ट के बारे में बताती है, जिसे उन्होंने पहले तो बिलीव ही नहीं हो रहा था, पर फिर तो वो सभी इस खुशी में सेलिब्रेशन करने के लिए तैयारी करने लग जाते हैं। इसीलिए वो डिनर पे यूशिंग और जिनहान को भी बुलाती है क्योंकि उन दोनों ने ही उसकी हेल्प करी थी पढ़ाई में। अब वो दोनों तो एक दूसरे को देखकर बड़ा ही चिढ़ जाते हैं, लेकिन घर पे आकर जिनहान एक कदम आगे रहता है। वो शाशा की मॉम की तो बहुत ही ज्यादा तारीफ करता है। तभी शाशा बहुत ही ब्यूटीफुली ड्रेस्ड अप होकर आती है, जिसे यूशिंग और जिनहान के साथ उसके मॉम डैड भी देखते ही रह जाते हैं। फिर मस्त वो लोग खाना वाना खाते हैं। इसके बाद शाशा अपने डैड के साथ जिजुत्सु का मैच दिखाने लग जाती है। इसमें शाशा तो बार बार अपने डैड से हार रही थी, इसीलिए उसे बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। तो वो मॉम से डैड की शिकायत करती है। फिर तो उनकी क्यूट से फैमिली मोमेंट को देखकर जिनहान और यूशिंग को भी अपने मॉम डैड की याद आती है। अब यूशिंग के ट्रेनिंग पे जाने का दिन आ जाता है, तो सारे फ्रेंड्स उसके लिए बहुत ही ज्यादा सैड होते हैं, स्पेशली शाशा और लीला। लेकिन जाते हुए यूशिंग की कार की एक्सीडेंट हो जाती है। इसके बारे में पता चलते ही सारे फ्रेंड्स हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहाँ पर आज यूशिंग के मॉम एंड डैड भी आए थे, जिन्हें यूशिंग की बहुत ही ज्यादा फिक्र होती है। वहीं मॉम को अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है, इसलिए वो यूशिंग की काफी केयर करती है, जिससे यूशिंग भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है। लेकिन यूशिंग को अब 2 हफ्ते तक कंप्लीट बेड रेस्ट पर रहना होगा, जिसमें वो थोड़ा सैड होता है अपने बास्केटबॉल ट्रेनिंग को लेकर। तो शाशा और जिनहान उसे चेयर अप करने के लिए हर रोज उससे मिलने आते हैं। इसी तरह एक दिन यूशिंग से मिलने आते टाइम जिनहान और शाशा की एक रिपोर्टर फोटो खींचने लग गया था, तो उससे बचने के चक्कर में जिनहान के हाथ पर एक चोट लग जाती है। यूशिंग देखकर उसके हाथ पर एक पट्टी बांध देता है, मगर वो रिपोर्टर उन दोनों के साथ में फोटो खींच ही लेता है। फिर तो वो फोटो पूरे सोशल मीडिया पर फैल जाता है, जहाँ पर शाशा को तो लोग एंटी फैन बता रहे थे क्योंकि उस टाइम जिनहान के हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। अब शाशा के लिए ऑनलाइन बढ़ती हुई हेट देखकर जिनहान एक पोस्ट करवा देता है कि शाशा उसकी बचपन की फ्रेंड है, जिस बारे में जब शाशा क्लास में आकर सुनती है कि जिनहान ने अनाउंस करवाया है कि वो तुम्हारा बचपन का फ्रेंड है, सुनकर वो घर पहुंचकर अपने बचपन के स्कूल के सारे एल्बम्स निकालने लग जाती है, जिसमें उसके किंडरगार्टन से लेकर अब तक के उसके सारे क्लास के ग्रुप फोटोज थे। तो वो उन फोटोज में ढूंढने लग जाती कि जिनहान कौन होगा। वो जब पहचान नहीं पा रही थी तो वो सीधे जिनहान के पास ही पहुंच जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि जिनहान ने तो झूठ कहा था शाशा को ऑनलाइन हेट से बचाने के लिए, पर वो भी शाशा को सच बताकर दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो एक बच्चे को दिखाकर कह देता है कि वो ये था, जो देखकर शाशा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि वो और उसका आइडल बचपन से साथ में पढ़े हैं। तो अगले दिन यूशिंग की स्कूल में एंट्री होती है, तो पूरी क्लास उसका अच्छे से वेलकम करती है। तो शाशा यूशिंग को बताती है कि जिनहान हमारा बचपन का दोस्त है, लेकिन यूशिंग कहता है कि ये तो हमारा दोस्त हो ही नहीं सकता। तो शाशा जिनहान और यूशिंग को लेकर अपने बचपन की यादें ताजा करने के लिए एक कैफे जाती है, जहाँ पर वो लोग बचपन में जाया करते थे। वहाँ पर यूशिंग को उनकी बचपन की फोटो मिलती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उनकी जो तीसरी बेस्ट फ्रेंड थी वो तो एक लड़की थी, इस वजह से जिनहान को उन्हें सच बताना ही पड़ता है। तो जिनहान शाशा को एक अम्यूजमेंट पार्क ले जाता है, जहाँ पूरा पार्क उसने पहले से बुक कर रखा था। तो वहाँ पर दोनों साथ में बहुत सारी राइड्स एंजॉय करते हैं और बहुत सारी धमाल मस्ती करने के बाद घर लौट आते हैं, जहाँ शाशा जिनहान को एक टर्टल गिफ्ट करती है, जिसकी फोटो खींचकर वो स्टोरीज पर लगा देता है, जो इधर यूशिंग देखकर समझ जाता है कि ये जरूर शाशा ने ही उसे दिया है। अब इससे यूशिंग को तो बड़ी जेलसी होने लगती है, इसीलिए वो शाशा को अपने साथ मूवी पे इनवाइट करता है। तो शाशा भी पहुंच जाती है मूवी देखने के लिए, पर यूशिंग को नहीं पता था कि ये तो एक हॉरर मूवी है, जो देख यूशिंग की तो हालत ही खराब हो जाती है। वहीं इसी मूवी थिएटर पे उनकी होमरूम टीचर भी आई हुई थी, उनके स्पोर्ट्स टीचर के साथ, जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों भी डेट कर रहे हैं, वो भी सबसे छुप कर। अब यूशिंग ने शाशा के साथ अपनी फोटो खींचकर स्टोरीज पर लगा दी थी, जो देखकर जिनहान तो तुरंत ही थिएटर पहुंच जाता है, मगर उससे फैंस पहचान लेते हैं, इसीलिए वो लोग तो उसे चारों तरफ से घेर ही लेते हैं। तो शाशा उसे वहाँ से बाहर निकाल लाती है। दिन तीनों साथ में घर वापस आ ही रहे थे
थे तभी यूशिंग को उसके डैड कॉल करके घर वापस बुलाते हैं, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। तो इधर ये दोनों साथ में बहुत सारी फोटोज वगैरह खींचते हैं। वही घर तक एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए पहुंचते हैं, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसके डैड को तो चोट आ गई है उनके स्टूडेंट्स को जुजुत्सु सिखाते हुए। तो साशा उन्हें कहती है कि वो कुछ दिन तक उनकी जगह पर उनके स्टूडेंट्स को जुजुत्सु सिखाने जाएगी। तो अगले दिन वो पहुंच जाती है बच्चों को सिखाने के लिए। तभी वहाँ पर एक जांग चेंग नाम का दूसरा आइडल पहुंचता है, जिसे अपने मूवी के लिए जुजुत्सु ट्रेनर चाहिए था, क्योंकि वो मूवी में जुजुत्सु मास्टर का रोल प्ले करने वाला था। अब साशा तो पहले दिन उसका बैंड बजा देती है अपने जुजुत्सु स्किल से, पर जियांग चेन ने पता लगा लिया था कि साशा जिनहान के साथ पढ़ती है, इवन वो उसकी डेस्कमेट भी है, इसलिए वो साशा को ही अपना ट्रेनर चूज करता है। और अगले दिन तो वो उसे स्कूल से पिकअप करने के लिए पहुंच जाता है, जहाँ पर यूशिंग और जिनहान के साथ तो उसका पंगा ही हो जाता है। पर क्योंकि जियांग चेन ने जुजुत्सु क्लब के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, इसलिए साशा को उसे जुजुत्सु सिखाने के लिए जाना ही पड़ता है। जिससे यूशिंग और जिनहान तो बड़ा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि जिनहान को पता था कि वो जियांग चेन एक नंबर का प्ले बॉय है, इसलिए ये दोनों हाथ मिला लेते हैं उस जियांग चेन की छुट्टी कराने के लिए। तो ये दोनों अगले ही दिन पहुंच जाते हैं जुजुत्सु क्लब, जहाँ पर सभी मिलकर उस जियांग चेन की हालत खराब कर देते हैं। लेकिन जिनहान की ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, जहाँ जिनहान की मॉम आकर बताती है कि जिनहान को हार्ट की बीमारी है, इसीलिए डॉक्टर ने जिनहान को ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करने से मना किया था। पर इस बारे में तो साशा को कुछ भी पता नहीं होता, इसीलिए उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अब जिनहान की मॉम तो उन पर गुस्सा करके उन्हें भगा देती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि जिनहान को तो उसकी मॉम ही कंट्रोल करती है, इवन वही जिनहान के हर फैसले लिया करती है, जिस वजह से जिनहान को अपने एस्ट्रोनॉट बनने के ड्रीम पे गिव अप करना पड़ा। अब जिनहान के हॉस्पिटल में एडमिट होने की वजह से साशा तो बहुत ज्यादा अपसेट होने लगी थी, जो देखकर यूशिंग आइडिया लगाता है और साशा को लेकर अपने पूरे गैंग के साथ डॉक्टर वाले कोट पहनकर जिनहान के वार्ड में जाने लगते हैं। मगर जिनहान की मॉम ने बॉडीगार्ड्स हायर किए थे, जो लोग उन्हें अंदर नहीं जाने देते। तो यूशिंग अपने गैंग के साथ उन दोनों को उलझा कर रखते हैं और साशा जिनहान से मिल लेती है, जिसके बाद जिनहान से मिलने के लिए एक लड़की आती है जो उसकी फैन थी, मगर बॉडीगार्ड्स उसे जाने नहीं देते। हमें यहाँ पता चलता है कि ये लड़की तो साशा की इंटरनेट फ्रेंड है, जिसे 3rd स्टेज कैंसर है। अब साशा को जब पता चलता है कि उसकी फ्रेंड यहाँ पर आई हुई है, इसलिए साशा तो बहुत खुश होकर उसे मिलने के लिए बुलाती है, क्योंकि वो दोनों कभी नहीं मिले थे। तो साशा उसे सरप्राइज देने के लिए अपने साथ जिनहान को छुपा कर ले आती है, क्योंकि उसकी फ्रेंड भी जिनहान की बहुत ही बड़ी फैन थी। मगर साशा को अपने फ्रेंड की कंडीशन के बारे में पता नहीं था, लेकिन जिनहान को यहाँ पर देखकर उसकी फ्रेंड तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वहीं साशा तो अपने फ्रेंड को काफी चेयरअप करती है और अपने बाकी फ्रेंड्स को बुलाकर उसके साथ बहुत सारी मस्ती करने लग जाती है। और काफी देर तक घूम फिरने के बाद वो सभी वापस से हॉस्पिटल आ जाते हैं, जहाँ जिनहान छुपकर अपने रूम के अंदर जाने लगा था, मगर उसकी मॉम तो अंदर पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी, जो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है और उनकी बात इधर साशा सुन लेती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी मॉम तो जिनहान के लाइफ को कंट्रोल करती है और उनकी वजह से ही जिनहान को अपने एस्ट्रोनॉट बनने के ड्रीम पे गिव अप करना पड़ा। इसीलिए वो जिनहान की मॉम को समझाने के लिए उसका जीता हुआ वो गिफ्ट लाती है, जिसे उसने जिनहान को दिया था और वो एस्ट्रोनॉट से रिलेटेड था। तो यहाँ पर वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि एस्ट्रोनॉट बनना जिनहान का सपना है, इसलिए आपको उसे सपोर्ट करना चाहिए। मगर जिनहान की मॉम तो उस गिफ्ट को नीचे गिरा कर चली जाती है, जिसे जिनहान आकर उठाता है और उसे जोड़ने लग जाता है। इसमें साशा भी उसकी हेल्प करती है। देन साशा जिनहान की मॉम को काफी बार मिलकर समझाती है और उन्हें जिनहान के साथ अपनी दोस्त यानी उसके सपने के बारे में सब कुछ बताती है, जिससे जिनहान की मॉम को रियलाइज होता है कि वो अब तक गलत कर रही थी, इसीलिए वो जिनहान को परमिशन दे देती है अपनी मर्जी से उसे जो भी करना है वो करने का। इधर स्कूल में एक जुजुत्सु कंपटीशन होने वाला था, जिसमें साशा पार्टिसिपेट करती है, इसके लिए वो काफी तैयारी करने लग जाती है। तो फाइनली कल होने वाला था उसका मैच, इसीलिए अगली सुबह जिनहान उसके दरवाजे पर बेस्ट ऑफ लक वाला कार्ड छोड़ जाता है, क्योंकि आज उसका ऑडिशन था एक एस्ट्रोनॉट से रिलेटेड मूवी के लिए। तो साशा पहुंच जाती है कंपटीशन के लिए, जहाँ पर वो जीत जाती है। वहीं जिनहान भी ऑडिशन में पास कर जाता है, जिसके बाद वो भागकर साशा से मिलने के लिए आता है, जहाँ दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। देन हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से अब यूशिंग, जिनहान, साशा और उनकी गैंग ग्रेजुएट हो चुकी थी। वहीं नए बच्चे तो उनके बारे में नोटिस बोर्ड में पढ़ रहे थे कि उन सभी को अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गई है। तभी जिनहान, साशा, यूशिंग और उसकी पूरी गैंग फुल सूट बूट में एंट्री मारते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि जिनहान और लीला दोनों को टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गई है। वहीं यूशिंग और साशा तो स्पोर्ट्स फील्ड में उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। वहीं बाकी सब ने भी अपने अपने फील्ड्स चूज कर लिए हैं। वहीं इधर स्पोर्ट्स टीचर होम रूम टीचर को शादी के लिए प्रपोज करते हैं, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन तभी वहाँ पर प्रिंसिपल उन्हें रोकते हुए पहुंच जाते हैं, क्योंकि यहाँ हमें पता चलता है कि होम रूम टीचर तो प्रिंसिपल की बेटी है। पर यूशिंग एंड फ्रेंड्स आकर प्रिंसिपल को रोक लेते हैं। वहीं दोनों टीचर तो शादी करने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद सारे फ्रेंड्स घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ काफी धमाल मस्ती के बाद जहाँ साशा कहती कि चाहे फ्यूचर में कोई कुछ भी करे या कुछ भी बने, लेकिन हमारी दोस्ती ऐसी ही बनी रहेगी। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस ड्रामा का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर चैनल पर नहीं हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले न्यू ड्रामास आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और रोमांटिक चाइनीज ड्रामा के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।